जब चल फेरे आदिवासी बघवा धुरा उड़ाथे ना, चल फेरे आदिवासी बघवा धुरा उड़ाथे ना, धुरा उड़ाथे जी। 60वीं वर्ष इस पावन मेला में आज मुख्य अतिथि विशिष्ट विशेष अतिथि सम्माननीय मंच के समक्ष बैठे समाज के मातृ और हमारे युवा नौजवान साथी लायल आप जम्मो जन्ना मोत्र सादर सेवा जोहार। मेरा एक बात के एहसास हुई से कि अभी तक मैं समाज के कार्यक्रम ला बहुतों बार शरीक हुए हो, पर एक ये कार्यक्रम एक ऐसा हुई कि आज समाज है कोनो थीम बना के उद्देश्य बना के आज के कार्यक्रम लगे पर समाज में अपना बहुत मोटर सेवा द्वार सेवा मान कि वो उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दे के बात करी, शिक्षा के प्रति विचार दे के बात करी और शिक्षा से संबंधित हमारे समाज के जम्मो लड़का मल्ला समाज में एक बहुत बड़े कार्य करी। ये पहली दफा है जन समाज के बीच में ऐसा काम के बात करी। बहुत बहुत आभारी हूँ समाजवाद। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँ आपके ज्ञान के, आपके शिक्षा के, आपके गुण के, आपके जवानी के, हर चीज के आज हमारे समाज का जरूरत है। आप मन के ना नहीं होने की वजह से समाज आज गलत में चल रही है। लेकिन एक बात मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूँ, जब आप मतलब समाज है समझी से, जब आप मतलब समाज है ध्यान दी से कि हम समाज वाला मतलब खाली रोटी बेटी पर बैठा, मगर हमें समाज के भविष्य, हमें समाज के लड़का वाले, और जब समाज के लड़का ना हम अगर ध्यान नहीं देवो, नींव के प्रति हम ध्यान नहीं देवो, तो हमारा समाज है मजबूत नहीं हो सकती। एक अच्छा बात है जना आप मन पर विचार रखिए, वही हमारे ले ले हमारे समाज के पढ़िया लिखे या लड़का मन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पढ़ो लिखो समझो, लेकिन एक चीज मत भूलना कि आप भी किसी घर परिवार और समाज के हिस्सा हो। यही चीज की कमी है हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों में। जो बात समाज से बाहर नहीं मिलती, जिसके बगैर आपके समाज, जिसके बगैर आपकी जिंदगी अधूरा है। अगर आप अपनी जिंदगी को पूरा जीना चाहते हो, इज्जत और सम्मान के साथ जीना चाहते हो, तो समाज में बैठा करो, समाज में आया करो। खाली हमें स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। मैं उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मगर मैं जो काम कर रहा हूं अभी तक इस क्षेत्र में, ये मेरा अभिमान नहीं है, किसी और को करते हुए मैंने नहीं देखा। तो मैं कैसे कहूं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, कैसे कहूं कि मैं कमजोर हूं। यही बात की समझ हमारे लोगों में नहीं होने के कारण आज हमारी जो क्षेत्र है, आज हमारी जो समाज है, वह सबसे निचले स्तर का समाज माना जाता है। आपको पता है कि आप इस देश के मूल निवासी हो, मालिक हो। आप लगता है देखने में कि आप इस देश के मालिक हो। मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं, समाज के लिए करता हूं, इस एरिया के लिए करता हूं। जिस दिशा पे काम करता हूं वहां मामूली बात नहीं है, प्रशासनिक और संवैधानिक बात है, जो किसी हर किसी से संभव नहीं है। लेकिन मेरे एक अकेला के करने से समाज बदल नहीं जाएगा, क्षेत्र में परिवर्तन नहीं आएगी। इसके लिए अरे मेरे समाज के सिपाही
जिनको आज हम सम्मान कर रहे हैं, और जिनको सम्मान नहीं मिला वो भी समाज के सामने सम्मान का पात्र रहेंगे, क्योंकि समाज को आने वाले समय में उनका भी हमें जरूरत होगी। आप सभी सम्मान के पात्र हैं जो कम से कम पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात को का प्रयास तो कर रहे हैं। मैं एक चीज आपको बताता हूं, मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था जिसमें जज का नियुक्ति होना था इंटरव्यू में। तो जब गया ना, उसे पूछा गया कि आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं? बोले कि मैं अनुसूचित जनजाति से हूं। तो बोले कि संविधान में आपको किस जगह पर परिभाषित किया गया है? उसके पास कोई जवाब नहीं। अब बताइए मेरे समाज के लिए अच्छी बात हुई या बुरी बात? इसलिए मैं मेरे समाज के पढ़े लिखे भाइयों को मैं एहसास कराना चाहता हूँ, आप बहुत पढ़े। आज मुझे लगता है कि मुझे और भी पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे सामने मेरी आर्थिक परिस्थिति जो है आ गया, और आज भी मैं पढ़ता हूँ। मैं अपने शैक्षणिक जीवन में जितना नहीं पढ़ा उतना आज भी पढ़ता हूँ। मेरे लिए नहीं, मेरे घर परिवार गांव समाज के लिए पढ़ता हूँ, देश के लिए पढ़ता हूँ। मैं तो कोई अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि नहीं, मुझे क्या पड़ी है, लेकिन आज जो हमारे समाज के सामने इस देश में हमारे समाज के लिए जो समस्या बनी हुई है, हमारे समाज के लिए जो मुद्दा है, उनके लिए हमें हर एक को पढ़ना चाहिए। जो इंसान अपने बारे में नहीं जानता वो आप किसी गैर का गुलाम हो जाता है, और हमारे समाज में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। हमारा समाज जो है, तो यही मैं आपको एहसास कराना चाहता हूं। और आप पढ़े लिखे सब अपने लिए करते हैं, करना चाहिए, लेकिन आपका जो सपना है अपने लिए करने का, वह समाज के लिए जब तक नहीं सोचेंगे संयुक्त रूप से, आप सफल नहीं होंगे। इसलिए आप जब कभी भी अपने से समय बनता है तो कुछ बार समाज के लिए भी पढ़े, अपनों के लिए भी पढ़े, घर परिवार गांव के लिए भी पढ़े। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, यहाँ समय अभाव है, और अंतिम ये मैं शब्दों में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति, जिस माँ बाप जिसने जन्म लिया, जिस घर परिवार में आप रोटी घर परिवार और बाकी चीजों से आपको परिचित कराया, जिस समाज ने छठी का नाम दिया, शादी का पहचान दिया, मरने पर चार कंधा देकर शादी कार्यक्रम करेंगे, हम सब माँ बाप घर परिवार गांव और समाज के कर्जदार हैं। और मेरे भी इसके लिए सामने आना कि मैं उस कर्ज को मैं कुछ तो छूटूं और मुक्ति पालूं, ऐसा हम सभी का विचार हो, और इसके लिए आप जरूर समाज के बीच आए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।